अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हुक्मा के आसान नुस्खे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुआइब सूफ़ी अशरफी रसूलपुरी। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जमा कर रहे हैं गिलोय, जो बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। हिंदी में इसे गरच, बंगाली में गलांचा, गुजराती में गुलबेल, संस्कृत में गडूची और अंग्रेजी में इसे टाइनोसपोरा गार्डी फोलिया कहते हैं। दोस्तों, गिलो एक मशहूर और लंबी उम्र वाली बूटी होती है। ये अपने नज़दीक के किसी दरख्त, दीवार या किसी और सहारे से ऊपर से बल खाती हुई बढ़ती चली जाती है। उसके तने से बहुत सी डंडियां निकलकर ज़मीन में धंस जाती है, या फिर इसकी टहनियों को काटकर ज़मीन में गाड़ देने से नए पौधे पैदा होते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता साल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि गिलों को कैसे काश्त किया जाए, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत सारे नीम के दरख्त पर मैंने लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बिल्कुल खेत में, हमारे कुएं के पास लगी हुई मुझे मिल गई है, और पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर गिलो लगी हुई है, इसलिए कि बकरी का चारा निकालने वाले उसके पत्ते वगैरह काट कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन दरख्त से लिपटी हुई बड़ी मात्रा में, बहुत अच्छी तादाद में मिल गई है। दोस्तों, इसकी मैं शनाख्त आपको करा दूं कि ये जो बेल होती है, इसके तने के ऊपर बहुत पतली और मटियाली कलर की छाल होती है, लेकिन नीचे से सब्ज होती है। उसमें ज़रा सी चिपचिपाहट होती है। पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं, जो 5 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जिनका रंग गहरा सब्ज और आगे से नोकदार होते हैं। फूल गर्मियों में छोटे छोटे जर्द रंग के गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। उनके बीज टेढ़े और चिकने से होते हैं। उसके तमाम जुज़्व कड़वे होते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र में आंवला, गिलो और हरीड़ को अमृत माना गया है, जिसकी वजह से इनको अमृता भी कहा जाता है। ये इसके मकाम पैदाइश में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्र सग़ीर के कई इलाकों में ये मिल जाती है। अगर ये नीम के दरख्त पर चढ़ी हुई आपको मिल जाए तो ये बहुत बेहतरीन गिलो होती है। मिजाज अगर इसका ले लीजिए तो गर्म खुश्क है दर्जा अव्वल में, और बास के नज़दीक मुरक्कबुल क़ुवा सर्द खुश्क है। ये जो काम करती है, इसके जो काम में ये बुखार को दफ़ा करती है, बहुत ताकतवर है। मैदे को कब्ज़ करती है, और पेट के जो कीड़े होते हैं उनको हलाक करती है, खून को साफ़ करती है। सोजाक, जरियान और पेशाब के कतरों के शिकायत में बहुत लाजवाब इसके फ़वाइद देखने को मिले हैं। गिलो सब्ज़ बुखार की जुमला अक़साम, हत्ता कि हम्मियात मुरक्कबा, मुज़मिना और तिप्दिक के लिए नुक़ूअन व मतबूअन मुस्तअमल है। अगर गिलो सब्ज़ से पानी निचोड़कर इस्तेमाल लिया जाए तो ज़्यादा कवी असर होता है। काबिज़ होने की वजह से इसहाल मुज़मिना, यानी पुराना जो इसहाल लग जाता है बंदे को, पेट झड़ता रहता है, या फिर मुसलसल खून बहता ही रहता है, जैसे बवासीर के अमराज में होता है, उनको बंद करने के लिए इसका बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। और सोजाक, जरियान में भी तन्हा या मुनासिब अदविया के हमरा इसका मुस्तअमल किया जाता है। मुसफ़्फ़ी खून को साफ़ करने की वजह से अमराज जल्दिया, जल्द के चमड़ी के अमराज और आतिश जुज़ाम में इस्तेमाल कराते हैं। सफ़ेद दाग वगैरह जो बदन पर होते हैं, तल्ख़ होने की वजह से ये पेट के कीड़ों के कत्ल करने के लिए पिलाते हैं। इसका नशास्ता भी सदगिलो के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्केट में सदगिलो बआसानी आपको पंसारी स्टोर पर मिल जाता है। मुज़म्मिन बुखार के लिए गिलो सब्ज़ टुकड़े करके रात को गर्म पानी में भिगो देते हैं, और सुबह को ज़लाल लेकर शरबत बनफ्शा मिलाकर पिलाते हैं। आपको गिलो सब्ज़ टुकड़े करके रात को गर्म पानी में डालना है। ये पुराना जो बुखार होता है उसके लिए है। और जब सुबह को आप वो पानी देखेंगे तो गिलो निकालने के बाद में जो बकिया पानी के अंदर गिलो का अर्क उतरा हुआ होगा, उसे ज़लाल कहा जाता है। उसमें शरबत बनफ्शा मिलाकर आप पीजिए, इंशाअल्लाह पुराना बुखार कैसा ही हो ख़त्म हो जाएगा। गिलो को मुनासिब अदविया के हमरा इसहाल, सोजाक और जरियान में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसहाल और पेचिश में पिसी हुई सौंठ, और ज़ख़म की सूरत में शहद, तिप
लर्जा में तबाशीर और सोजाक में कुश्ता कलई के हमरा इसको दिया जाता है। ऐसी आप सेहतमंद हो तब भी कुछ मकदार गिलो की लेकर, वो मकदार आगे आपको बतलाई जाएगी कितनी इस्तेमाल करना है। उसका काढ़ा बनाकर अच्छे से औटा कर अगर वो पीते हैं तब भी जो है तो ये आपको फ़ायदा देगी। गिलो को खूब कुचलकर 4 से 6 घंटे पानी में जोश दे, फिर छानकर पानी को इतना खुश्क करे कि वो गोलियां बनाने के लायक बन जाए, तो ये असारा गिलो बन जाएगा जो मुसफ़्फ़ी खून, दाफ़ी बुखार और कातिल किरम शिकम होगा। इसमें हड़ताल गावदंती का उम्दा कुश्ता दाफ़ी बुखार तैयार होता है। इसके जो ख़ास नफ़े में है, ये ख़ास तौर से बुखार को दफ़ा करती है और खून को साफ़ करती है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो बिल्कुल बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर इंसान ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लेता है और इससे अगर कोई नुकसान हो तो इसकी इस्लाह के लिए आप तबाशीर और दाना बेल खिलाकर इसका इस्लाह कर सकते हैं। अगर आपको ताज़ा गिलो न मिले तो इसका बदल सद गिलो बन जाता है। अब मकदार खुराक की बात करते हैं, तो अगर आप लकड़ी इसकी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लकड़ी 1 तोले से 2 तोला इस्तेमाल कर सकते हैं। मतबूख हो, पकी हुई हो या इसका अर्क हो। या अगर आप आब गिलो का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर गिलो की शाख और पत्तों को निचोड़ कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप 2 से 3 तोले तक के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसके फ़वाइद की बात करते हैं तो गिलो घरों में आम लगाई जाती है और लोग इसको गिलो के नाम से ही पहचानते हैं। दोस्तों, अगर गिलो के केमिकल्स की बात कर ली जाए तो गिलो के अंदर बहुत सारे अल्कलाइड और जौहर पाए जाते हैं, जैसे बर्बरीन, गिलोइन, गिलोनिन, गिलोस्टिरोल, वैक्स, रेजिन वगैरह। इसके अलावा गिलो के अंदर एक तल्ख कड़वा मादा भी पाया जाता है। सद गिलो की मोटी टहनियाँ लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके उनको हाउन दस्ते में कुचल ले। ये आपको बतलाया जा रहा है सद गिलो बनाने का तरीक़ा। गिलो की मोटी टहनियाँ लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उनको हाउन दस्ते में कुचल ले। 3 गुना पानी में भिगो दे। रोज़ाना 1-2 बार हाथ से पानी के अंदर ही मल दिया कर। 5 दिन बाद पानी छानकर धूप में किसी ऐसे बर्तन में रखे जो परात की तरह हो, ताकि धूप से पानी उड़ जाए। नीचे सफ़ेदी माइल सद गिलो रह जाएगा। बाज़ार से कभी ना लें क्योंकि इसकी क़ुव्वत 2 साल बाद ख़त्म हो जाती है और बाज़ारों में बहुत पुराना मिलता है। पेशाब में शक्कर आए और उस पर चींटियाँ इकट्ठी हों तो 1 रत्ती सुबह शाम पानी से, पीला यरकान हो तो 1 रत्ती सुबह शाम पानी या लस्सी से। हर किस्म के मौसमी बुखारों के लिए करंजवा के सफ़ूफ के साथ मिला कर दे। टीबी यानी तिपदिक वाले को सुबह शाम 1 रत्ती दे। इसके अलावा सद गिलो को बहुत से अद्वियात में शामिल किया जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए बेहतरीन जो है तो इसके नताइज है। जिन लोगों को बीमारियां बार बार घेर लेती है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलो के पत्तों का रस 3 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर रोज़ाना पिलाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। पुराना बुखार रहता है कुछ लोगों को कि वो जान ही नहीं छोड़ता है, उनको चाहिए कि मिट्टी के कटोरे में पानी डालकर उसमें अजवाइन देसी 1 चम्मच और गिलो का 3-4 इंच का टुकड़ा कुचला हुआ डालकर रात को रख के सुबह पुन कर 1 चुटकी नमक मिलाकर पिला दे। चंद दिन में बुखार को हड्डियों से निकाल देता है। दोस्तों, ये मुख्तसर सी मालूमात गिलो के ताल्लुक़ से जो हमारे इल्म में थी आपकी खिदमत में पेश की गई है और आपने पूरी गिलो की पहचान वगैरह भी कर ली होगी और ये नुस्खे आसान तरीके से आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट में कोई दुआ या जुमला लिखें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करके इस कार खैर में हमारे हिस्सेदार बन जाए। इसी पर इक्तफा करते हैं। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।